Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh। वेलकम बैक टू आवर चैनल। होप यू ऑल आर गुड एट योर होम एंड डूइंग ग्रेट। तो हम जो है वो 10th के उर्दू के गज़ल का सीरीज़ देख रहे थे और आज जो हम लोग गज़ल नंबर 5 जो मोइन एहसन जज़्बी की तहरीर करदा है उसका जो है मुताला करने वाले हैं, प्लस उसके क्वेश्चन आंसर्स भी देखने वाले हैं। इससे पहले कि सारी गज़ल की तशरीह, एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो जो है वो मैं बना चुकी हूँ, तो उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप लोग वो भी ज़रूर चेक करिएगा। पेपर के लिहाज से वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। तो सबसे पहले जो हम शायर का तारुफ देख लेते हैं। मोइन एहसन जज़्बी 1912 में मुबारकपुर ज़िला आज़मगढ़ में पैदा हुए थे। उन्होंने झांसी, लखनऊ, आगरा और दिल्ली में तालीम अपनी हासिल की। एमए करने के बाद जो है वो मुलाजिमत यानी जॉब के लिए वो मुख्तलिफ शहरों में क़याम किए। फिर शोबे उर्दू में उस्ताद की हैसियत से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से वाबस्ता हो गए। फ़रोज़ा, सुखन, मुख्तसर और गिदाज़ शब उनके शेरी मजमूए यानी उनकी तहरीरें हैं। उन्हें इकबाल सम्मान और गालिब अवार्ड से सरफराज किया गया था। जज़्बी तरक्की पसंद दौर के अहम शायरा में शुमार किए जाते हैं। 2005 में उनका अलीगढ़ में इंतकाल हो गया। अब हम जो है गज़ल देखते हैं। सबसे पहला शेर है, ऐश से क्यों खुश हुए, क्यों गम से घबराया करे, जिंदगी क्या जाने क्या थी और क्या समझा किए। यहाँ शायर ये कहते हैं कि दुनिया का हर शख्स ऐश व आराम और सुकून और इत्मीनान की ज़िंदगी गुजारता है। जाहिर सी बात है, किसी को भी दुख और तकलीफ, मुसीबतें पसंद नहीं है। हर कोई चाहता है कि हमारी ज़िंदगी खुशी से, ऐश व आराम के साथ, सुकून से गुजरे, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि सुख के साथ दुख और खुशी के साथ रंज व गम लगे ही होते हैं और इन्हीं दोनों का मिलन जो है वो ज़िंदगी कहलाता है। हर शख्स, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, कोई बादशाह हो या कोई फ़कीर हो, सबको जो है वो खुशी और गम दोनों का मज़ा जो है वो चखना पड़ता है। लेकिन ये एक आम मुशाहिदा है, एक नॉर्मल सी बात है कि ऐश और आराम मिलने पर इंसान खुशी का इजहार करता है, जबकि ज़माने की ज़दें, तकलीफ़ें, मुसीबतें आने पर हवास बाख्ता हो जाता है यानी घबरा जाता है। दरअसल वो ज़िंदगी के सर्द व गर्म और नशे व फराज को फरामोश कर देता है, यानी इंसान भूल जाता है कि ज़िंदगी दरअसल यही है, जहाँ आपको खुशी मिलेगी वहाँ गम भी आपका इंतज़ार कर रहा है और जहाँ गम मौजूद है वहाँ जल्द खुशियाँ भी आएगी। इंसान ये बात भूल जाता है कि ज़िंदगी में खुशी और गम दोनों उसको मिलते हैं। वो जो है बस दुआ करता है, बस उम्मीद करता है कि उसको सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ मिले। तो यही हकीकत को शायर ने इस बात में कही है कि वो कहते हैं कि हमने ज़िंदगी की हकीकत को कभी समझा ही नहीं, कभी हमने जाना ही नहीं कि ज़िंदगी असल में है क्या और हम उसे क्या समझते हैं। यानी ज़िंदगी असल में खुशी व गम का एक मिलन है, एक आमेज़ा है, और लेकिन हम क्या समझते रहे कि ज़िंदगी में सिर्फ ऐशो आराम ही मिलेगा, और यही वजह है कि हम ऐशो आराम मिलने पर खुश हो जाते थे और गम से जो है वो घबरा जाते थे। अगला शेर है, ना खुदा बेखुद फिजा खामोश, साकित मौजवाब और हम साहिल से थोड़ी दूर पर डूबा किए। ना खुदा यानी जो समुंदर में, नदी में या दरियाओं में जो नाव या कश्ती चलाते से मल्लाह कहते हैं, तो नाखुदा उसे कहते हैं। नाखुदा बेखुद यानी नाखुदा अपने आप में एकदम खोया हुआ है। फिज़ा खामोश है यानी मौसम एकदम पुरसुकून है। और साकित मौजूब यानी समुंदर में या नदी में, पानी में जो है वो लहरें बिल्कुल नहीं चल रही है। और हम साहिल से थोड़ी दूर पर डूबा किए, और हम ऐसे माहौल में भी एकदम किनारे पे पहुंचने से थोड़ा पहले जो है वो डूब गए। आमतौर पर इंसान के दरिया में डूबने का खदशा उस वक्त लाक होता है जब दरिया मुतलातिम हो, यानी उसमें जो है वो बहुत सी बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची लहरें चल रही हो, यानी उसमें जो है ज़ोर हो, हवाएं तेज़ हो और मौजें यानी लहरें उठ रही हो। लेकिन शायर कहते हैं कि ये हमारी बदनसीबी नहीं तो और क्या है कि हम डूबे भी तो साहिल से यानी किनारे से थोड़ी दूर पर आके डूबे। अगर मझधार में डूबते या अगर किसी तरह के ऐसे हालात होते कि फ़िज़ा में जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी है, हवाएं तेज़ है, समुद्र में लहरें उठ रही है, तो हमें समझ भी आता, कोई ताज्जुब की बात नहीं होती। अलावा जी के नाखुदा बेखुद था, फ़िज़ा भी खामोश थी और मौजें भी पुरसुकून थी, यानी डूबने के कोई हालात नहीं थे, फिर भी हम जो है वो डूब गए। अब यहाँ शायर जो है वो पसे पर्दा बात कह रहे हैं कि इंसान जो है वो उसकी ज़िंदगी में चाहे किसी भी तरह के हालात आए, उसको जो है वो कितना ही तशद्दुद हालात में या कितने ही आम से हालात हो, उसे कभी भी जो है वो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, उम्मीद नहीं खोनी चाहिए। उसे अपने आप पर भरोसा रखते हुए जो है वो इस मुसीबत का, जो भी मुसीबत उसकी ज़िंदगी में आ रही है, उसको पार करना चाहिए, डट के उसका मुकाबला करना चाहिए। वो हवाएं, वो घटाए, वो फ़िज़ा, वो उसकी याद, हम भी मुजराबे अलम में साज़ दिल छेड़ा किए।
अब यहाँ सबसे पहले तो मुजराब यानी क्या होता है। मुजराब जो सितार जो है एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आता है जिसे जो है वो बजाया जाता है, तो उसके लिए एक छोटा सा आला होता है सितार को बजाने के लिए, उसको जो है वो मुजराब कहते हैं। अलम से मुराद यहाँ गम है, और साज़े दिल यानी दिल का जो शायर का जो दिल है उसको वो मुजराब अलम से जो है वो छेड़ रहे, यानी शायर के दिल के जो गम है उसको वो मुजराब से यानी जो सितार बजाने वाला आला है, तो वो अपने दिल को इस तरह बता रहे कि मेरा दिल जो है वो गम का सितार है और मैं उसे मुजराब से बजा रहा हूँ या छेड़ रहा हूँ। पूरी तशरीह देखते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि किसी मखसूस माहौल के ज़ेरे असर जिससे यादें वाबस्ता हो, हमें वो भूली बिसरी बातें याद आ जाती है। यानी कभी कभी ऐसा होता है कोई चीज़ें आसपास हमारे इस तरह से हो जाती है, कोई जगह हम ऐसी पहुंच जाते हैं जहां पर से जो हमारी बहुत सी यादें जुड़ी हो, कुछ बातों से, कुछ अल्फाजों से, कुछ चीज़ों से हमारी यादें जुड़ी होती। तो जैसे हम वो चीज़ें देखते हैं, सुनते हैं, तो हमें वो सारी बातें याद आने लगती। तो वही चीज़ जो है वो शायर के साथ भी हुई। उन्हें जो है वो माहौल में अपने महबूब की याद आने लगी और उनका दिल उदास हो गया। उन्होंने भी जो है वो एक वक्त में अपने महबूब के साथ ज़िंदगी के हसीन लम्हात यहाँ गुजारे थे और आज उनको वो बातें बहुत याद आ रही है। और वो वही कहते हैं कि उन बातों को याद करते हुए हम मुजराब अलम से, यानी गम का जो मुजराब है नी, वो जो सितार बजाने का आला होता है उससे गम कहा गया है, और अपने साजे दिल को जो है मुझसे छेड़ रहे हैं और एक उदास नगमा जो है वो फिजा में गूंज रहा है। मुख्तसर ये है हमारी दास्ताने ज़िंदगी, एक सुकून दिल की खातिर उम्र भर तड़पा किए। सुकून दिल यानी इंसान के पास जो कुछ भी मौजूद है, चाहे कम चाहे ज़्यादा, जो कुछ भी उसके पास मौजूद है उसको उस पर जो है वो इत्मीनान है, वो उससे खुश है और अपने आप से सेटिस्फाइड है। तो एक तरह का सुकून मिलता है अपने दिल में कि हाँ भाई, हमने जो भी मतलब जितना भी हमारे पास ज़िंदगी में मौजूद है हम अपने आप से खुश है। तो सुकून दिल जो है वो एक ऐसी दौलत है जो किसी फ़कीर को भी हासिल हो तो वो खुद को बादशाह समझने लगता है, और अगर किसी बादशाह के पास सुकून दिल नहीं है ना, तो वो इस कदर बेचैन रहेगा कि उसकी हालत जो है, कोई मतलब नहीं उसके बादशाह होने का अगर वो सुकून और इत्मीनान से अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। हम किसी के ताल्लुक से हतमी तौर पर नहीं कह सकते कि उसे किस चीज़ से सुकून दिल हासिल होगा, क्योंकि हर इंसान मुख्तलिफ़ किस्म का होता है, हर इंसान की ख़यालात, उसकी पर्सनालिटी अलग होती है। किसी को इबादत व रियाजत से, तो किसी को मौसीकी या राग और रंग से, म्यूज़िक से जो है सुकून मिलता है, यानी किसी को पैसे से जो है वो सुकून मिलता है, तो किसी को दूसरों की खिदमत करके यानी खिदमत खल्क से सुकून मिलता है, किसी की मदद करके सुकून मिलता है। हर शख्स जो है वो अपनी सोच और फिक्र के मुनासिबत से जो है वो सुकून दिल ढूंढता है। शायर को भी सुकून दिल की तलाश थी, वो ज़िंदगी भर सुकून दिल की खातिर जो है वो सरगर्दा रहा, यानी कोशिश करता रहा, हर शय में वो अपने दिल का सुकून ढूंढता रहा, लेकिन बदकिस्मती से उसे ये दौलत नसीब ना हो सकी, यानी उसे जो है वो सुकून दिल मैसर ना हो सका। इसीलिए शायर आखिर में जो है वो बड़े गमनाक लहजे में, यानी बड़े दर्द भरे अल्फाज में जो है कहते हैं कि हमारी दास्तान ज़िंदगी, यानी मेरी पूरी ज़िंदगी की कहानी बस इतनी सी है कि मैं पूरी ज़िंदगी सुकून दिल के लिए तड़पता रहा और मैं उसे हासिल ना कर सका। आखिरी शेर जो है देखेंगे, बहुत ही अच्छा शेर है और मक्ता का शेर है। काट दी यूँ हमने जज्बी राह मंजिल काट दी, गिर पड़े हर गाम पर संभला किए। हर इंसान की एक मंजिल होती है, एक उसकी जो है एक गोल होता है उसकी ज़िंदगी में, जिसे पाने के लिए वो अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार देता है, पूरी ज़िंदगी कोशिश करता है। और बहुत खुशनसीब होते हैं वो लोग जो अपनी मंजिल को पा लेते हैं। कुछ लोग जो है वो इस कदर बदनसीब भी होते हैं कि वो एकदम अपनी मंजिल से पहले, कुछ दूर पहले ही आके ख़त्म हो जाते हैं और मंजिल को पाने से महरूम रह जाते हैं। कुछ लोग जो है वो अपनी उलुल अज़मी की वजह से, यानी एक पक्के फैसले की वजह से, हिम्मत की बिना पर गिरते पड़ते मंजिल तक पहुंचते। शायर भी उन्हीं में से एक है जो एक बुलंद हौसला और आली हिम्मत इंसान है। शायर एक बहुत ही मजबूत फैसला रखने वाले, एक बहुत मजबूत अज़्म रखने वाले इंसानों में से एक है शायर। वो कहते हैं कि मेरी मंजिल दूर थी तब भी मैंने जो है वो गिरते पड़ते, बचते संभलते, हर मुश्किल का सामना करते हुए जो है मैंने किसी ना किसी तरह अपनी मंजिल काट दी, अपनी राह मंजिल काट दी, यानी अपने ज़िंदगी का सफ़र पूरा किया। किसी तरह जो है वो हर तरह से गिरते पड़ते, सारी मुसीबतों से बचते संभलते हुए, उनका मुकाबला करते हुए मैं जो है वो अपनी ज़िंदगी की राह को काट कर अपनी मंजिल पर पहुंच गया हूँ। अब जो है हम इसके मश्की सवालात देखते हैं। सबसे पहला सवाल है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जज्बी की हैसियत दिखिए। तो जज्बी जब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से वाबस्ता हुए तो वो जो है शोबे उर्दू में एक उस्ताद की हैसियत से काम कर रहे थे। शायर की ज़िंदगी को ना समझने का सबब बयान कीजिए।
तो इब्तिदा में शायर खुशी के मौके पर बहुत खुश होता था और दर्दनाक लम्हों में और तकलीफदा माहौल से घबराता था, यानी वो सिर्फ खुशी और ऐशो आराम को ही ज़िंदगी समझता था। लेकिन जैसे जैसे शायर की ज़िंदगी का सफ़र आगे बढ़ता गया, खुशी और गम के हालात से उसका साबिका पड़ता गया, यानी वो उन हालात से रूबरू होने लगा। तो उसके जहन में ज़िंदगी का फ़लसफ़ा वाज़ेह होता चला गया कि ज़िंदगी भी जो है वो खुशी और दर्द का आमेज़ा है, यानी इन दोनों के मिलन का नाम ही ज़िंदगी है, इन तमाम अनासिर के मजमूए का नाम ही ज़िंदगी है। तो इब्तिदा में तजुर्बे और मारिफत की कमी की बिना पर शायर जो है वो ज़िंदगी की हकीकत को नहीं समझ सका था। शायर के डूबने का मंजर अपने लफ्ज़ों में बयान कीजिए। यह आंसर जो आप लोग तशरीह में भी यूज़ कर सकते हैं। अक्सर सफ़ीने हंगामा के समुंदर में डूबते हैं, यानी जहाँ लहरें उठ रही हो, तूफान आया हो, क्योंकि नाखुदा चाहते हुए भी, यानी मल्लाह चाहते हुए भी हालात पर काबू पाने से कासिर रहता है और उसका सफ़ीना यानी उसकी कश्ती बीच समुंदर में गर्क हो जाती है, डूब जाती है। लेकिन शायर का सफ़ीना, शायर की जो कश्ती थी वो साहिल से यानी किनारे से थोड़े ही फासले पर डूब गई। हालांकि हवाओं में ना इतना ज़ोर था, ना पानी की लहरों में जोश था। बस वाक़या ये था कि अगर नाखुदा ने हिम्मत ना हारी होती तो यकीनन शायर और दीगर अफराद डूबने से बच जाते, यानी अगर मल्लाह थोड़ी हिम्मत दिखाता तो वो किनारे पर पहुँच गए होते। दरअसल पसे पर्दा शायरी कहना चाहते हो कि तशद्दुद में भी किसी भी सूरत में अज़्म व हौसला और हिम्मत को हमें हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। शायर की दास्तान हयात के दो तजादात को बयान कीजिए। तजादात यानी दो अपोजिट साइड को बयान कीजिए जो एक दूसरे के बिल्कुल मुख्तलिफ हो। इस गज़ल के एक शेर में शायर कहते हैं कि वो ज़िंदगी भर सुकून के लिए तड़पते रहे, लेकिन उन्हें चैन और करार जो है वो हासिल नहीं हुआ। जबकि दूसरे शेर में वो कहते हैं कि वो खुद ही अपने जो पुरसुकून दिल है उनको दोस्त की यादों से बेचैन करता रहा है। एक तो वो जो शेर है दास्तान ज़िंदगी वाला, और दूसरा शेर था जो मिज़राब अलम वाला शेर था। तो वो जो है वो दो अपोजिट चीज़ें कह रहा है। पहले में शायर कह रहा है कि मैं पूरी ज़िंदगी जो है वो सुकून के लिए तड़पता रहा, और दूसरे शेर में शायर कह रहा है कि मैं सुकून से अपनी ज़िंदगी जी रहा था कि तभी मुझे महबूब की याद आई और मैं गमगीन हो गया। गज़ल से इस्तिआरे का शेर नकल करके मुस्तार मुँह और मुस्तारले की निशानदेही कीजिए। तो इस्तिआरे का शेर है, वो हवाए वो घटाए वो फिज़ा वो उसकी याद, हम भी मुजराबे अलम में एहसास दिल छेड़ा किए। तो यहाँ मुस्तारले है उसकी यानी महबूब की याद, और मुस्तार मुँह है मुजराबे अलम यानी महबूब की याद को जो है वो मुजराबे अलम कहा गया है। शायर के ज़िंदगी गुजारने के अंदाज को बयान कीजिए। तो अगर पूरे गज़ल का जो है वो एक जायज़ा ले तो शायर की ज़िंदगी का सफ़र मुख्तलिफ कैफियत और मरहलों से गुजरता हुआ जारी रहा है। कहीं उसने सही कदम उठाया तो कहीं उससे गलती भी हो गई, और वो उन्हीं गलतियों से सबक हासिल करता रहा। हर वक्त वो कुछ ना कुछ नया सीखता रहा और उसकी ज़िंदगी का सफ़र आगे बढ़ता रहा। शायर ने ज़िंदगी गुजारने के अंदाज को बयान करके हमें दर्स व पैगाम दिया कि कदम लड़खड़ाने से ज़िंदगी का सफ़र ख़त्म नहीं होता, बल्कि ऐसे मौके पर तदबीर, तहम्मुल और हिम्मत से हालात पर काबू पाया जा सकता है। चाहे आप जो है वो नाखुदा बेखुद वाला शेर ले ले या आखिरी शेर जो था गिर पड़े हर गाम पर संभला किए, दोनों ही शेर में जो है आपको इसी किस्म का सबक मिलेगा कि ज़िंदगी जो है वो जहाँ आप जो है वो मुसीबत आ गई या कोई तकलीफ़ आ गई, आपके कदम लड़खड़ा गए तो आपकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती। आप हिम्मत से, आप सुकून से, आप जो है उस हालात के मुतालिक सोचें और उस पर काबू पाए तो आप जो है वो आसानी से उस मुश्किल को हल कर सकते हैं। गज़ल के हवाले से जज्बे की शायरी के ख़ास वस्फ़ पर रोशनी डालें। तो ये जो है वो कुछ है इस तरह का सवाल कि जो हम पूरी गज़ल पढ़ते हैं तो उसके मुतालिक जो है पढ़ने के बाद हमें शायर की जो शायरी है, शायर की तहरीर है, उसके मुतालिक हमें क्या ख़ास खूबियाँ पता चलती है। जोश मली आबादी और याद से गाना चंगेज़ी के यहाँ हालात और मामलात के इजहार में जज्बे की शिद्दत का एहसास होता है, लेकिन मोइन हसन जज्बी धीमे लहजे के शायर हैं। उनकी शायरी का ख़ास वस्फ़ है हुज़्न आमेज़ गनायत, यानी जो है वो एक तरह का गम भी झलकता है और एक तरह की नगमा सुराई होती है इसमें। जैसे इसी गज़ल के मुतालिक जो है शायर इसमें देखे तो हमको ये बात जो है वो साफ नज़र आती है। खुशी से भरपूर फिज़ा में गम व इंदो यानी गम व तकलीफ़ के बादल छा जाना, साहिल से करीब ही कश्ती का डूब जाना, वस्ले यार में महबूब की यादों में का हिस्सा बनना, सारी ज़िंदगी दिल के खुद सुकून की खातिर सरगर्दा रहना, ये सारी चीज़ें जो है वो एक ख्वाहिश बता रही है, गम बता रही है और उसके साथ जो है वो नगमा सुराई कर रही है।
अपने पसंदीदा शेर की तशरीह अपने लफ्ज़ों में लिखे। तो आप लोग जो है वो अपने पसंदीदा शेर कौन सा है आपका, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आप लोग जो है वो कोशिश करें अपने से इसकी तशरीह लिखने की। मेरा फेवरेट शेर जो है वो नाखुदा बेखुद फ़िज़ा खामोश साकित मौजवाब और हम साहिल से थोड़ी दूर पर डूबा किए, ये वाला है। गज़ल के रदीफ़ और काफ़ियों की फ़हरिस्त बनाई। तो रदीफ़ जो है वो किए है जो बार बार इस्तेमाल हो रहा है, और काफ़ी यानी जो मिसरे में शेर में जो है वो आखिरी लफ्ज़ आता है, घबराया, समझा, डूबा, छेड़ा, तड़पा, संभला वगैरह। हिदायत के मुताबिक अमल करें। इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं 2-2 मार्क्स के लिए। ऐसा मिसरा लिखिए जिसमें हम मानी अल्फाज आए हैं। तो नाखुदा बेखुद फ़िज़ा खामोश साकित मौजवाब। तो खामोश और साकित का मतलब होता है यानी खामोश है, शांत है, तो वो जो है दोनों हम मानी है। वो मिसरा लिखिए जिसमें दुख की दास्तान बयान की गई है। तो दुख का जिक्र जो है वो शायर की एक ही शेर में आया था, महबूब वाले, हम भी मजराबे अलम में साज दिल छेड़ा किए। वो मिसरा लिखिए जिसमें सुकून के लिए मुसलसल परेशान रहने का जिक्र है। तो वो मिसरा है यानी वो लाइन है, एक सुकून दिल की खातिर उम्र भर तड़पा किए। वो मिसरा लिखिए जिसमें गिरने संभलने का जिक्र है। तो आखिरी मिसरा यानी मक्ते का जो है दूसरा मिसरा, गिर पड़े हर गाम पर संभला किए। गाम यानी हर मोड़ पर। ज़ेल का शबकी खाका मुकम्मल कीजिए, शायर के मुतालिक है। शायर के शेरी मजमुए हैं सुखन मुख्तसर, फ़रोज़ा और गुदाज़ शब। अवार्ड इनको मिले थे इकबाल सम्मान और गालिब अवार्ड। शायरी का वस्फ यानी खूबी है, हुस्न आमेज़ गनायत और लहजे का धीमापन। ये सारी बातें जो है पेश दर्स और जान पहचान में से पूछी गई थी। सो विद दैट नोट हमारे यहाँ क्वेश्चन आंसर्स खत्म होते हैं। उम्मीद है आपको समझा होगा। कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट करिए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।